हेलो। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्टिलेशन और साथ क्रोमेटोग्राफी का पेपर टॉपिक भी पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डायग्राम क्या, नोट्स क्या, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले आप इसको सिर्फ समझ लें कि डिस्टिलेशन होती क्या है। अच्छा, डिस्टिलेशन को समझने से पहले फर्ज करें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है जी, वाटर है। और मेरे पास क्या है, साल्ट, आम साल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मैं सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूँ। और एक्सीडेंटली फर्ज करें ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, मिक्स हो गए। और आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है भाई इनको आप सेपरेट करके दो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास क्या है, वाटर है और क्या है, साल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको हीट प्रोवाइड करें। जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो वाटर है, ये साल्ट के अंदर जो मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स हो चुके, वाटर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वेपर की फॉर्म में चला जाएगा और लेफ्ट साइड वाले बीकर से किस तरह मूव करना शुरू कर देगा, राइट साइड वाले बीकर में मूव करना शुरू कर देगा। तो कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पर सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, साल्ट। और सारा वाटर जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके राइट साइड वाले बीकर में आ जाएगा। अच्छा, यहां पर आप क्या करेंगे, कूल वाटर जो है, वाटर इन, और इधर से वो वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर यहाँ किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। तो आप उसे किस फॉर्म में लेना चाहते हो, राइट साइड के बीकर में, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक होगा जी। अच्छा, अब आप एक आइडिया लें यहां से बॉइलिंग पॉइंट का। मैं ये कहता हूं मेरे पास जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से चेंज होके वेपर्स की फॉर्म में आ जाए। ठीक हो गया। अब इसे कोई ना कोई टेम्परेचर तो चाहिए, इसे हीट तो चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, आप घर में वाटर होता है, आप उसे गर्म करें तो वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चला जाता है। कब जाता है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप हीट प्रोवाइड करें, थर्मोमीटर रख दें उसके अंदर, एक बर्तन के अंदर जिसमें पानी है। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा ना, तो वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर मेरे पास यहां पर क्या है जी, अल्कोहल। और अल्कोहल भी मेरे पास किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। मैं ये चाहता हूं कि जो अल्कोहल है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे भी तो हीट रिक्वायर्ड होगी। कितनी रिक्वायर्ड होगी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड की। क्लियर हो गया। अच्छा, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है और मैं चाहता हूं अल्कोहल किस फॉर्म में चला जाए, वेपर फॉर्म में। ये तब तक अल्कोहल वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा जब तक आप इसे 78 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं देंगे। और वाटर जो है वो तब तक वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा जब तक आप उसे 100 का टेम्परेचर नहीं देंगे। बिलो 100 वाटर लिक्विड में ही रहेगा और अपनी जगह में ही रहेगा, कोई पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब आप यहां पर एक और बीकर ले लें और इसमें आपके पास क्या है, वाटर और क्या है, अल्कोहल, दोनों मिक्स हो गए। इन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। ये अगेन आपके पास एक सिंपल डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम, ये मेरे पास कोई समझ लें दूसरा बीकर होगा। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, आप इसको हीट प्रोवाइड करें, यहां पर रख दें आप थर्मामीटर, जो क्या बताएगा कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जैसे ही थर्मोमीटर ये बताएगा कि टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो मैंने अभी ऊपर क्या कहा है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अल्कोहल है ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म से किस में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में। बाहर जाने का कोई रास्ता है कोई नहीं, तो ये सीधा राइट साइड वाले बीकर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हम थोड़ा सा लेबल कर देते हैं इसको कि ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल के क्या है, वेपर्स हैं। आप चाहते हैं कि अल्कोहल आपको लिक्विड फॉर्म में मिले, तो कोल्ड वाटर आप यहां पर क्या कर देंगे, वाटर इन, और वो वाटर यहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इस तरह आपको अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया आप समझे ना। अब इतना ही लिख दें, आपको नंबर, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, या कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करें, अल्कोहल आहिस्ता आहिस्ता वेपर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से किधर, वेपर फॉर्म में राइट साइड वाले बीकर में आ जाए। जैसे ही ये थर्मोमीटर टेम्परेचर 100 शो करेगा, आप हीट प्रोवाइड करना स्टॉप कर दें। क्यों? क्योंकि 100 टेम्परेचर होने का मतलब यह है कि सारा अल्कोहल लेफ्ट साइड वाले बीकर से राइट साइड वाले बीकर में आ गया है। टेम्परेचर 100 हुआ ही इसलिए है क्योंकि यहां सिर्फ वाटर बचा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक इसमें अल्कोहल प्रेजेंट हो। सारा अल्कोहल अगर लिक्विड फॉर्म से लेफ्ट साइड वाले बीकर से राइट साइड वाले बीकर में आ जाएगा, तब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक हो गया।
यहां पर भी ऐसे ही होता है। तो ये जो है इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, और इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं, और चीजों को सेपरेट करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं जनाब अ, अपने नोट्स की तरफ। ठीक है, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि जो नोट्स हैं उनमें बेसिकली क्या होगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक डिटेल नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको इसका डायग्राम, डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये आप चेक कर लीजिए इधर, जहां पर आप आ जाए। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ इसका। यहां से आप बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। डेफिनेशन है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड इन सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन, वाटर फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने लिखना है, इसके आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपके पास ये डायग्राम, ठीक है, देखिए ना लेफ्ट साइड पर आपके पास ये आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास क्या है, साल्टी वाटर, मतलब आपके पास साल्ट है और वाटर, आपने हीट प्रोवाइड की कितनी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा वाटर लेफ्ट साइड से किधर आ गया, राइट साइड पर। और लेफ्ट साइड पर आपको क्या मिला, साल्ट, राइट साइड पर आपको क्या मिल गया, वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन नोट कर लें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखनी होती है ना, वो होती है बच्चों वाटर और एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया, ये आपने दो लाइनें लिख ली, और उसके बाद आपने लेबल डायग्राम बनाना है। अगेन यहां पर चेक कर लें क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। इसका मतलब है कि वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा अगर टेम्परेचर 100 है। एथानॉल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा अगर टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों को आपने मिक्स करके इस बीकर में आपने रख दिया। अब आप इसे हीट प्रोवाइड करें। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथानॉल लेफ्ट से राइट साइड पर चला जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 होगा, हीट देना स्टॉप कर, मतलब सारा एथानॉल वेपर में कन्वर्ट होकर लेफ्ट साइड पर जा चुका है, और यहाँ क्या बचा है, वाटर। कैसे पता चला, टेम्परेचर जब 100 हो गया। तो ये लेबल डायग्राम आपको बनाना है पूरे नंबर हासिल करने के लिए। ये वर्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले लें। मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये एथानॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।